जिला पंचायत के चुनाव हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है। अन्यत्र कारणों से समितियां नहीं बनाई गई थी, न ही नियुक्तियां हुई थी। मामला न्यायालय तक पहुंच गया था। अब न्यायालय के निर्णय के बाद जिला पंचायत में 13 सितंबर को विभिन्न समितियों के शांति के साथ चुनाव संपन्न हुए हैं। समितियां बनाई गई हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम ने जानकारी देते हुए बताया है कि शिक्षा समिति पदेन रहता है। उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम शिक्षा समिति उनके पास रहती है। कृषि विभाग भूपेंद्र वरकड़े, निर्माण समिति शैलेश मिश्रा, सहकारिता व उद्योग में ललिता धुर्वे, महिला एवं स्वास्थ्य शालिनी साहू, वन समिति में पुष्पा मरकाम, जैव विविधता में श्रद्धा जैन नियुक्त की गई हैं। समितियों में निर्वाचित हुए सभी सदस्यों को मिठाई खिलाकर, फूल मालाएं पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं तथा विकास की बात कही गई है। सर, जिला पंचायत के जो चुनाव संपन्न हुए हैं, काफी समय से इंतजार था लोगों को, बीच में भी न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, लेकिन कुछ ऐसे भी आपके जिला पंचायत सदस्य हैं जो असंतुष्ट हैं और शायद इस पूरे खेल का चाणक्य आपको मान रहे हैं। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जिस तरीके से संविधान में चुनाव का जो 5 साल में एक बार निर्वाचन होने की जो प्रक्रिया होती है, उसके तहत इस त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो पिछले साल हमारे पंचायती राज के चुनाव हुए थे, उसमें मेरे साथी सभी भाई जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य पब्लिक इलेक्शन चुनाव जो उनके आए थे, उसके बाद का 2 चुनाव जो जिला पंचायत को होते हैं, एक होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का और उसके बाद जिला पंचायत के कैबिनेट बनती है, उसमें ऐसे समितियों के चुनाव होते हैं और समितियों के सभापति निर्वाचित होते हैं। उसकी प्रक्रिया भी लास्ट ईयर हुई थी, परंतु उन चुनाव में समितियों का निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वो विषय पूरा न्यायालय में चला गया। लगभग 1 वर्ष न्यायालय में केस चला और 1 वर्ष बाद जब न्यायालय का निर्णय आया तो आज चुनाव थे और आज पूरी समितियों के चुनाव में सब कोई विवाद नहीं, शांति से पूरे चुनाव हुए हैं। और आज के चुनाव में मेरे साथ मेरे सम्मानीय सभी जिला पंचायत सदस्य और हमारी पूरी जिला पंचायत की टीम, हम लोग सब लोग मिलकर एक व्यवस्थित चुनाव हुए हैं और आगे चलकर आने वाला जो 4 साल का जो कार्यकाल हम लोगों का शेष है, मेरी सबसे इच्छा है सब लोग मिलजुल कर इस जिले का विकास करें। कहीं ना कहीं विकास के रास्ते जो अवरुद्ध थे वो खुलने का ऐसा मुझे अवसर आज मिला है और इसलिए आने वाले समय में हम सब मिलके इस जिले का विकास में काम करेंगे। चले जी, अभी कुछ जिला पंचायत के सदस्य आपके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं कि मिलके समितियों का गठन करवा लिया, लेकिन जब सभापति का समय आया तो उनको छोड़ के चले। नहीं, देखिए क्या है, देखिए ये सब आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। वास्तविकता ये है कि इसमें संख्या की जरूरत है। सभापति बनना है तो उसमें वोटर चाहिए और प्रस्तावक समर्थक भी नहीं है अगर आपके पास, तो कैसी स्थिति में वो चुनाव होगा। आपके पास प्रत्याशी तो ठीक है, इच्छाएं सबकी होती हैं, सभी साथियों की इच्छा थी, लंबे समय से बातचीत चल रही थी, हर व्यक्ति चाह रहा था कि मैं सभापति बन जाऊं, परंतु 16 लोगों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़ के 13 और 13 में से सिर्फ 6 सभापति बनना था। इच्छा 13 की थी और स्वाभाविक सी बात है, इच्छा सबने व्यक्त की, परंतु किन्हीं कारण से वो नहीं बन पाए, परंतु समिति के सदस्य हैं और उनका पूरा सम्मान है। मैं तो माननीय सभी सभापतियों से भी कहूंगा कि वो सदस्य नहीं, वो सभापति के रूप में समिति में रहने वाले हैं, उनका पूरा सम्मान है। जिला पंचायत की समितियों के चुनाव को लेकर के न्यायालय में क्यों जाना पड़ा? सबसे पहले तो आज पूरे जिला पंचायत मंडला के सभी हमारे लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक लंबे अरसे के बाद, लगभग 1-1.5 साल बाद आज ये प्रक्रिया संपन्न हो पाई है। विगत जब जैसे ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के पश्चात समितियों का गठन होना होता है और उस गठन की प्रक्रिया में चूँकि हम लोग विपक्ष में थे और उस समय हमारे साथ बहुत सारे सम्मानित सदस्य साथी आए और जो समितियों का जो 6 समितियां थी, 6 में से 5 समितियों में हमारे सदस्य बहुमत के साथ जीत के आए थे और तब उसके बाद कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के दबाव में जो कमिश्नर जबलपुर ने उस चुनाव को शून्य घोषित कराने की कोशिश की, जिसमें मेरे द्वारा रिट पिटीशन लगाया गया
और रिट पिटीशन को मान्य करते हुए लगभग 1 साल तक ये केस चला और अंततः माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हाईकोर्ट जबलपुर ने, जो प्रशासन है, राज्य शासन या जिला प्रशासन है, उनके ऊपर 10,000 रुपये का चार्ज किया और अविलंब चुनाव को कराने का उन्होंने आदेश किया। इसके बाद भी अविलंब चुनाव आदेश होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऐसी परिस्थिति बनी कि 1 महीने बाद हम लोग आज इस परिस्थिति में हैं, वरना 1 महीने पहले ही है चुनाव की प्रक्रिया हो जानी थी। तब जाकर हम लोग लगातार पत्राचार, और हमने फिर से कहा कि हम अगर माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना होती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जाएंगे, तब जाके आज यहाँ पर समितियों के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी। आज समितियों का गठन हुआ, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? और हम जानना चाहेंगे कि हाईकोर्ट ने जो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, क्या वो जुर्माना अदा किया गया? नहीं, अभी तक जुर्माना अदायगी तो नहीं की। मतलब संतुष्टि है कि अब समितियों का चूंकि गठन हो गया है, सामान्य प्रशासन का गठन हो गया है, अब मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग अच्छे से मिलके और बेहतर जिला पंचायत का संचालन कर पाए। इतनी कशमकश देखी गई अभी सिर्फ समितियों के गठन में, तो क्या आगे 4 साल भी यही कशमकश जारी रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब लोग आज निर्बाध रूप से हुए हैं। कुछ समितियों में निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां बनी कि निर्वाचन भी हुए, कशमकश की स्थितियां आई, पर अंततोगत्वा सभी लोगों ने लोकतंत्र के उसको स्वीकार किया और हम सब लोगों की कोशिश है कि आगे जिला पंचायत और पूरे जिले के लोगों के लिए बेहतरी के लिए हम सब लोग काम करें। क्या परिणाम रहे? संतोषजनक परिणाम है। सर कैसे बोल सकते हैं आप कि ये 5 साल, ये 1 साल तो आपका निकल गया है, बाकी का जो समय बचा है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा, जबकि आपके ही बीच के सदस्य असंतुष्ट होकर गए हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए गए हैं। इसमें ऐसा नहीं लगता है कि आगे जाके भी स्थिति फिर गंभीर होगी? नहीं, वैसी कोई स्थिति शायद गंभीर ना बने। कुछ परिस्थितियां रहती हैं, राजनीतिक दलों का अपना अपना दबाव होता है, जिसके चलते कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से चुनाव हुआ। पर मुझे लगता है कि हम लोग एक साथ बैठेंगे और बैठ के सभी लोग एक दूसरे से काम करके सब मिलजुल के काम करेंगे, तभी जिले का विकास संभव है। सर लंबे समय से चुनाव लंबित थी अपने जिला पंचायत के, और ये चुनाव संपन्न हुए किस तरीके से हुए हैं और किन पे ऐसी समितियां मिली? चुनाव जो जैसे भूपेंद्र वरकड़े जी जो कोर्ट में पिछले चुनाव को चैलेंज किए थे, उनके फेवर में डिसीजन आया था और उसी समिति को उसी के अकॉर्डिंग सभापति का चुनाव होगा। तो चुनाव तो निष्पक्ष हुआ है, जिसको जो समन्वय, कैसा समन्वय देखा गया? पिछली बार तो काफी खींचतान थी, इस बार किस तरह का समन्वय? सर अंदर से ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ असंतुष्ट हो आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो महिला कार्यकर्ता हैं, और असंतुष्ट व्यक्त की गई है। नहीं, जो 2 गुट में विभाजित हुए थे, लेकिन चुनाव तो उसी के अकॉर्डिंग हुआ है और जिसको, क्योंकि 14 लोगों में 6 समितियां मिलना है, तो जिसको मिलना है वो मिल गया, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव के आधार पर मानते हैं आप? जी बिल्कुल। कौन कौन सी समिति चली गई? हमारी क्या कहते हैं, एक निर्माण समिति, वो वन विभाग समिति में वो बनी है, क्या नाम लेते हैं, पुष्पा मरावी, उसको दिए हैं। और एक समिति मात्र कृषि समिति में भूपेंद्र वरकड़े बना, और बाकी 3 समिति, एक जैव विविधता और एक महिला बाल विकास और एक निर्माण समिति। देखिए, जो काफी लंबे समय से हम लोग इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे, ये तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं अपने सभी जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य, उनको सबको धन्यवाद करता हूँ कि उन सबके सहयोग से और उन सबके समन्वय से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये हुआ है। निसंदेह इस चीज को हम मात्र चुनाव जीत के तौर पर नहीं, बल्कि जिले में एक विकास के दौर पर हमारे हर एक सदस्य, वो किसी भी पार्टी संगठन से आ रहे हैं, उन सबको हम उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे जिले में हम काम करेंगे और एक तेजी से हम जो पिछले 1 साल में जो मलाल रहा है, हम उसको बहुत कम समय में उसको पूरा करने का काम करेंगे। 5 समितियां थी, इसमें कौन कौन सभापति? पहले में कृषि समिति में हमने भूपेंद्र वरकड़े का उसमें हुआ है। शिक्षा समिति तो पदेन हमारे रहते ही हैं, जिसमें कमलेश टेकाम जी हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारा निर्माण समिति है, इसमें हमारे शैलेश जी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका हुआ है। इसके बाद हमारा सहकारिता जो है एवं उद्योग, उसमें ललिता दुर्वे जो हमारी सहयोगी हैं, उनका हुआ है। इसके बाद हमारा जो महिला एवं स्वास्थ्य, इसमें
हमारे कार्यकर्ता शालिनी साहू जी हैं, उनका हुआ है। वन समिति में हमारे पुष्पा मरकाम जी जो उनका है, और जैव विविधता में श्रद्धा साहू जी श्रद्धा जैन जी का हुआ है। तो ये ऐसे हमारे जो सदस्य हैं उनका हुआ है।